हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है सप्तमी का। कल है कन्या पूजन और आज मैंने शुरू कर दी है साफ सफाई। क्योंकि इस बार मैंने जैसे नवरात्रे क्या 2 नवरात्रे भी नहीं हो पाए मेरे, तो तबीयत के चलते। और जैसे 9 नवरात्रे नहीं रखते हैं ना, तब तो हमारे यहाँ जैसे अष्टमी को ही कन्या पूजन होता है। नवरात्रे रखते हैं तब नवमी को पूजन होता है। तो कल कन्या पूजन था, सोचा चलो थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और दूसरा आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। मैं कई दिन से सोच रही थी रसोई की साफ़ सफाई करने की। वैसे तो देखिए दिवाली आने वाली है, दिवाली पर तो जैसे घर की साफ़ सफाई शुरू होती ही है। पर कई दिनों से रसोई की हालत ऐसी हो रखी थी कि बस धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो रखी थी। तो सोचा चलो रसोई साफ़ कर लेते हैं। तो डब्बों में से भी मैंने मिर्च मसाले वगैरह नहीं निकाले थे, क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये नए डब्बे लगाए ही थे। बस आज तो मुझे मोटी मोटी साफ़ सफाई करनी थी। तो पहले तो सुबह उठकर अपना जो भी काम रहता है ना, मैंने वो समेटा था। खाना वाना बन गया था, सारा काम किया था। और उसके बाद फिर मैं लगी थी साफ़ सफाई करने में। तो बस अभी डब्बे वगैरह सब साफ़ करके रख दिए हैं और चादर वगैरह डाल दी थी मशीन में धुलने के लिए। शाम को निचोड़ लेंगे। अभी तो दोपहर के 12 बज गए हैं, तो बस थोड़ी सी देर अभी आराम कर लेते हैं। और बस फिर शाम को जैसे भैंसों को सानी वगैरह डालकर गोबर उठाकर फिर से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। घर में हम साफ़ सफाई करते हैं या थोड़ा सा काम फैल जाता है ना, फिर ये नहीं होता है कि भाई इत्मीनान से हम आराम कर लें, क्योंकि हमारा ध्यान फिर वहीं पर होता है। और देखिए शाम के टाइम पर काम का भी ये रहता है कि दिन बड़ी जल्दी ढल जाता है। दूसरा देखिए साफ़ सफाई एक तरफ और घर के कामों की तो छुट्टी होती नहीं है। खाना बनाना और बाकी के हमारे जो डेली के काम है वो भी साथ में समेटने रहते हैं। तो बस अभी रितिका जैसे ये डब्बे वगैरह सब अच्छे से लगा देगी। और वैसे भी जब भी मैं जैसे रसोई साफ़ करती हूँ ना, तो डब्बे वगैरह लगाने का काम हमेशा रितिका का ही रहता है। और थोड़ा बहुत मैं इधर उधर कर देती हूँ ना, फिर इसको ये रहता है कि नहीं अच्छे से नहीं हुआ। तो ये काम तो मैं हमेशा इससे ही करवाती हूँ। और वैसे भी देखिए हम माँ बेटी का ये है कि कोई भी काम करते हैं तो एक दूसरे से पूछ कर ये ऐसे सही रहेगा, सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो वो सब हमारा चलता ही रहता है। तो बस रितिका ने जैसे डब्बे वगैरह लगाए थे ना, मैंने तब तक सारा सब जो बर्तन वगैरह धुलने का जितना भी जो भी काम था ना वो समेट दिया था। और आज यहाँ पर रेत इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रखा था, देखिए क्या हालत हो गई है। क्योंकि अभी जैसे नई मोटर लगवाई है ना, तो इतना ज़्यादा रेत रहता है। कुछ दिन तक तो पानी ऐसा ही आता है। तो शाम के टाइम पर फिर मैंने ये चादर वगैरह सारी जैसे धुलने का काम तो दोपहर को हो गया था, बस अभी पानी में से निकाल कर इनको सुखाना था। तो मैंने अपना वो काम किया और फिर बारी आती है खाना बनाने की। तो रितिका आटा लगाने में लगी हुई है, मैंने तब तक सब्जी चूक दी है, गैस वगैरह साफ़ कर दिया है। डब्बे तो देखिए नया तो कुछ था नहीं, बस ये है कि साफ़ सफाई कर ली है। और एक बार तो हम अच्छे से जैसे साफ़ सफाई कर लेते हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार सारा सब नया हो। अभी तो फिलहाल जो का तो सब रख दिया है, देखेंगे दिवाली पर कुछ नया हो पाएगा तो जी बस कल तो जैसे साफ़ सफाई की थी और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन यानी कि कन्या पूजन के दिन। तो तैयारी शुरू हो गई है। मैंने अपना थोड़ा सा जल्दी उठकर सारा काम समेट लिया है। और अभी एक तरफ तो बनाऊंगी सब्जी, आलू और छोले उबाल कर रख लिए थे, आलू छोले की सब्जी बनाएंगे। और एक तरफ रख दिए हैं चने। जैसे देवी मैया के भोग के लिए तो काले चने बनते हैं, तो वो भी मैंने कुकर में सीटी लगने के लिए रख दिए थे और सब्जी गैस पर ही बना ली थी। इधर चूल्हे पर रख दी थी खीर बनने के लिए, तो खीर भी बनकर तैयार हो गई। और देखिए थोड़ी सी जल्दी रहती है आज के दिन हमें, क्योंकि लेट हो जाते हैं तो फिर कन्या नहीं मिलती हैं। तो ये कोशिश रहती है कि जितना जल्दी हो सके खाना बनकर तैयार हो जाए। और ईशांत ने आज यहाँ से अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। चूल्हे के पास से जैसे लिपाई पुताई और साफ़ सफाई तो मैंने कर ली थी। वहाँ पर थोड़ा सा रेत रह गया था और जैसे मटका रखा था, एक दो सामान रखा था, वो सारा सब हटाकर ईशांत ने अच्छे से साफ़ किया है। क्योंकि इस बार हमने कन्या पूजन यहीं पर करने की सोची है, क्योंकि गर्मी नहीं है और बल्कि मौसम तो ऐसा हो रखा था जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो बस अभी गुलगुले तो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और तब तक रितिका ने पूरियों के लिए आटा भी लगा दिया था और साथ के साथ हमने पूरियाँ बेलने का भी काम शुरू कर दिया है। और अभी जैसे पिछले साल भी और इस बार भी अष्टमी को और नवमी को बच्चों की छुट्टी तो रहती है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम था। और नवमी को तो जैसे लड़कियों की तो छुट्टी ही थी स्कूल की।
अष्टमी को जैसे स्कूल 10 बजे लगने वाला था, तो बस अभी मैंने जैसे खाना बनाकर तैयार कर लिया था। ये चले गए थे कन्या लेने के लिए और पूरियाँ तो अभी नहीं बनाई थी। बस ये है कि जैसे भोग के लिए प्रसाद बन गया था, तो सोचा पहले देवी मैया को भोग लगा देते हैं, आरती कर लेते हैं। कन्या आने के बाद देखिए बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, फिर सारा सब एकदम से नहीं हो पाता है। हर बार क्या होता था कि मैं पहले खाना बनाकर तैयार कर लेती थी, उसके बाद फिर पूजन करते थे, तो कन्या आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है। तो इस बार मैंने पहले ही देवी मैया की जैसे पूजा कर ली थी और उसके बाद फिर जो पूरियाँ थी निकालने का, वो खाना बनाने का काम था, वो किया था। तो बस अभी मेरा सारा जैसे काम हो गया था, खाना भी बन गया था। आज के दिन देखिए कन्या मिलती नहीं है, बस ढूंढ कर लाना पड़ता है, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तब तक मैंने पूरियाँ तेल में से निकाल ली थी। तो अभी माता रानी हमारे घर पधार गई है। चलिए सबसे पहले तो स्वागत कर लेते हैं और उसके बाद फिर लगाएंगे थालियाँ। वैसे तो देखिए 2 दिन हो जाते हैं, अष्टमी का और नवमी का। कन्या भी कितना खाना खाएंगे और थोड़ा सा जैसे लेट हो जाता ना, फिर तो बस ये है कि भोग ही लग पाता है। जैसा हम देवी मैया को भोग लगाते हैं ना, वैसा ही जैसे ये हम जो 9 कन्या बिठाते हैं, इनको भोग लगता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सब खाते हैं, क्योंकि कन्या पूजन तो सबके घरों में होता है और कन्याएं कितना खाना खाएंगी, एक बात ये भी हो जाती है। और दिन 2 ही रहते हैं, अष्टमी का और नवमी का। तो बस अभी सब ने खाना खा लिया था। खाना खाने की तो वही बात आ जाती है कि बस थाली पर बैठना ही होता है। खाना तो सब ना के बराबर ही खाते हैं। उसके बाद फिर ये हम लेकर आए थे कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट, जिसमें कि ये जैसे छोटे बच्चे पानी के लिए लेकर जाते हैं ना, वो वाली बोतल थी, लेकिन इनका रंग अलग अलग था और इसलिए मैंने ये सारी की सारी बोतल पैक करके रख दी थी, लेकिन इन्होंने निकाल दी। बच्चों का क्या होता है कि सबको एक ही चीज़ चाहिए रहती है और इसी बात पर बस अभी इनका हल्का फुल्का जैसे ये हो गया था, मुझे भी ये रंग चाहिए और मुझे भी ये रंग चाहिए। मैंने इसलिए इनको पहले ही बोल दिया था कि डब्बों से बाहर मत निकालना, पर इन्होंने 1-2 बोतल निकाल ली थी और उसमें फिर कटपट शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर ये सारी बोतलें हमने फिर से डब्बों में पैक करके, और जिसके हिस्से में जो रंग आने वाला है, जो बोतल आने वाली है, उसी हिसाब से सभी को गिफ्ट दिए थे। तो बस अभी मैंने अपना पूजन कर दिया और आज जैसे रितिका का जन्मदिन भी है, तो उसके हाथ से फिर मैंने सभी जो ये हमारे घर पर माता रानी पधारी हैं, इनको गिफ्ट दिलवाया था। वो कहते हैं ना, देखिए श्रद्धा भाव से हम चाहे थोड़ा सा ज़्यादा करें या कम करें, तो माता रानी तो सिर्फ हमारी श्रद्धा देखती है और हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि माता रानी के ये जो 9 दिन हमें मिलते हैं, इसमें हम जितना अच्छे से और जितना कर सकें उतना करें। तो बस अभी सबका जैसे अच्छे से भोग भी लग गया है, खाना पीना भी हो गया है और सबको अपने अपने गिफ्ट भी मिल गए हैं। तो ये सब तो चल दिए हैं अपने घर की ओर, हम समेट लेते हैं अपना ये काम। अभी ये जाएंगे इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी आगे भी बाकी घरों में जाना है ना, क्योंकि ये जैसे किसी के यहाँ से लेकर आए थे, उसके बाद ये रहता है कि हमारे घर पर छोड़कर जाना है। तो बस अभी ये तो चले गए थे छोड़ने के लिए। और देखिए दूसरा हमारा घर जैसे सड़क के बिल्कुल पास है और यहाँ से जैसे छोटे बच्चों के आने जाने का थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो सबसे पहले तो मैंने और रितिका ने मिलकर यहाँ पर बैठकर इत्मीनान से सारे बर्तन साफ़ किए हैं। एक तो आज बच्चे भी सुबह से लगे हुए हैं और मुझे जाना है सत्संग सुनने के लिए, तो सोचा कि बर्तन वगैरह धुलने का और मोटा मोटा काम है ना, वो निपटा लेंगे। सामान वगैरह उठाने का जो थोड़ा बहुत काम रहता है, वो तो बाद में बच्चे भी देख लेंगे। तो जी अभी बज गया है 1:30 और मुझे जाना है सत्संग सुनने के लिए। आई रितिका, मेरी तो शिकल बहुत गुंडी हो रही है, देखियो एक बार शिकल मेरी किसी हो रही है है ना। एक तो कई दिन हो गया संकन, ये तो नहीं जाऊंगी। चलो 1:30 बज गया, लेट का जाऊँ बेटा मैं तो क्या था ना। रितिका आपकी वीडियो भी रही है। और अभी बज गए हैं शाम के 4। बस आने के बाद फिर आज एक तो सुबह कढ़ाई की, थोड़ा सा जल्दी उठे थे, तेल वगैरह का काम करते हैं तो हल्का सा जैसे सिर में चक्कर होने लगता है। तो फिर दवाई ली, 10-20 मिनट आराम किया, चाय पानी पीने के बाद फिर शुरू हो गई है रितिका के जन्मदिन की तैयारी। तो ये रितिका का सूट मैं लेकर आई थी, सिलकर आ गया था। दोपहर को तो इसने धोकर सुखा दिया था और अभी इस पर कर लेते हैं प्रेस।
और तो ड्रेस रितिका को इतनी जल्दी से कुछ पसंद आता नहीं है और सूट भी इसको बिल्कुल सादा सिंपल ही चाहिए था। बल्कि मेरा तो बड़ा मन था कि इसके लिए जैसे आजकल ऑनलाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, तो कोई ड्रेस वगैरह इसको पसंद आ जाए। और बहुत टाइम निकाला है मैंने, इसको पता नहीं कितनी ड्रेस दिखाई है लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। और ऑनलाइन कपड़े वैसे देखिए ऐसे ही मिलते हैं। इस बार मैंने सोचा है 1-2 साड़ी मंगवा कर देखेंगे। तो बस अभी मैंने सिंपल सी आलू छोले की सब्जी छूक दी है। सुबह भी आलू छोले बनाए थे और अभी भी। और ये साड़ी निकाली है आज मैंने पहनने के लिए। रितिका ने पहले से ही पसंद कर रखी थी कि ये वाली साड़ी ही पहननी है। तो बस सब्जी बन गई थी और बाकी अपना गोबर बारी का काम मैंने थोड़ा सा जल्दी समेट लिया था। अच्छे से घर की साफ़ सफाई की और फिर नहा धोकर मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि इस बार रितिका की फ्रेंड भी आने वाली थी। बुलाया तो इस बार मैंने अपनी सिस्टर के बच्चों को भी था, क्योंकि हर बार आप सब बोल देते हैं कि आप अपनी सिस्टर के बच्चों को नहीं बुलाते हैं। तो इस बार मैंने सबको बुलाया था, लेकिन उनके यहाँ पर जैसे शाम के टाइम पर कढ़ाई थी दोनों के यहाँ पर, तो बच्चे नहीं आ पाए और उनके इंतज़ार में ही हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर बाद में हमने केक कट किया। देखिए क्या होता है कि जैसे ज़्यादा रात तक हम हमारे घरों से लड़कियों को किसी के भी यहाँ नहीं भेजते, वो चाहे हम हो या फिर कोई और लगा लीजिए। तो हमारा ये था कि भाई 7 साढ़े 7 बजे तक केक कटिंग और खाना वाना सब हो जाएगा। तो अभी बस 6:30 बजने को आए थे। तैयारी वैसे इस बार देखिए मैंने घर पर कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं की है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, समोसे सारी चीज़ें बाहर से ही मंगवा ली थी। बस ये था कि आलू छोले की सब्ज़ी हो जाएगी और साथ में पूरी, तो ठीक ठाक सा हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो बस अभी केक तैयार हो गया है और ये जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, टेबल वगैरह लगाने का सारा काम मैंने और ईशांत ने मिलकर कर दिया था। तब तक रितिका भी नहा धोकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर सब ने मिलकर केक कट किया। और आज के जैसे केक कटिंग से लेकर सारा जो हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम था ना, इसमें मैं तो आप सबको दिखूंगी ही नहीं, क्योंकि ईशान तो लगा हुआ था अपने काम में और मेरा काम था आज वीडियो बनाने का। तो हमने तो सबसे लास्ट में रितिका को केक खिलाया था और आशीर्वाद दिया था अपना। वैसे देखिए हमारा आशीर्वाद तो बच्चों के साथ रहता ही है। और ये ईशांत के काम है, जैसे फ़ोटो खिंचवाता है उसी टाइम पर वीडियो भी कुछ ऐसे एंगल से बनाई है। तो बस अभी केक कटिंग हो गई है, उसके बाद फिर सब अंदर बैठकर खाना वाना खाएंगे। माँ से और रितिका की बुआ जी से रितिका ने आशीर्वाद ले लिया था। और उसके बाद फिर सबसे पहले ये था कि भाई इसकी जो फ्रेंड्स आई हुई हैं उनका खाना पीना हो जाएगा। थोड़ा बहुत बच्चों की जैसे मौज मस्ती रहती है, फ्रेंड्स आते हैं तो ये रहता है कि भाई अच्छे से सारा सब हो जाए और सही टाइम पर। हमारा खुद का रहता है ना, तब तो ये है कि हम हमेशा 10-11 बजा देते हैं जब भी हम जैसे खुद केक कट करते हैं या कोई भी काम करते हैं। तो दूसरों का ये होता है कि भाई थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो बस मैंने रख ली है गैस पर कढ़ाई, मैं सबके लिए गर्मा गर्म पूरियाँ निकाल देती हूँ और तब तक रितिका ने साथ के साथ सबके लिए थालियाँ लगा देती हूँ। बस अभी सबका खाना पीना हो गया है, बस थोड़ी सी पूरियाँ बनानी थी और उसके बाद जैसे माँ के लिए, रितिका की बुआ जी के लिए और इनके लिए तो मुझे रोटियाँ ही बनानी थी। और इतनी देर में ही आ गया था ये हमारा पार्सल। तो मैंने मंगवाया था एक गैस चूल्हा। कई दिन हो गए थे मेरा गैस चूल्हा जैसे थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। और अभी क्या हो रखा है कि दिवाली के पास जैसे कोई भी चीज़ हम ऑर्डर करते हैं तो 10, 11, 15 दिन का टाइम लगता है। और ये भी कुछ ऐसा आ गया था, जितना साइज उन्होंने लिखा था ना तो उतनी लंबाई थी। लंबाई तो फिर भी ठीक ठाक थी लेकिन चौड़ाई बहुत कम थी। तो ये तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। और 10-11 दिन के इंतज़ार के बाद तो ये गैस चूल्हा आया था। वैसे तो देखिए वज़न तो जैसे 5 किलो लिखा हुआ था, तो पूरा 5 किलो ही आया था। हाँ, साइज की थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो ये चूल्हा तो हमने रिटर्न कर दिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अभी फ़िलहाल तो इसको उठाकर रख दिया है, 1-2 दिन में जैसे रिटर्न चला जाएगा। और ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आती है ना, तो घर बैठे ही वापस हो जाती है। बाज़ार से हम कुछ भी लेकर आते हैं तो फिर उसमें ये आधे टाइम तो हो जाता है कि भाई चलो जैसी आ गई वैसी ही रख लेते हैं। तो बस अभी बच्चों का तो शुरू हो गया है इधर नाच गाना और मैंने संभाल लिया है अपना रसोई का काम। तो थोड़ी सी देर इन्होंने अपनी मौज मस्ती की है, नाच गाना कर लिया और उसके बाद फिर ये सब चल दिए हैं अपने घर की ओर। टाइम तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, पर क्या है कि हमारे घर थोड़े से ज़्यादा दूर है ना, तो ये हो जाता है कि भाई ज़्यादा लेट तक नहीं चलता। और पहले से हमारी यही बात हुई थी कि भाई 8 साढ़े 8 बजे तक
सब घर वापस आ जाएंगे। तो बस अभी इनको तो भेज देते हैं और हम खा लेते हैं खाना वाना, और आप सबसे मिलते हैं फिर एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और रितिका ने तो आज जैसे भागम भाग में, रितिका का सूट तो मैंने आप सबको दिखाया ही नहीं। ये देखिए सूट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी अंधेरा हो गया है, लाइट की भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इस वजह से इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है।